बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बड़ी एक ख़ास किस्म की डिस्कशन करने वाले हैं DHA वैली के बारे में। दोस्तों, मेरा जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मतलब इसको लेके हम फ्यूचर के बारे में कुछ DHA वैली के बारे में बातें करने वाले हैं। ओवरऑल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत सारी ख़बरें मार्केट में आ रही हैं। DC वैल्यू को लेके लोग इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह डेफिनेटली बढ़ी है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में पाकिस्तान में। लोग फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि 2022 में पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ पे शायद डाउनफॉल आए इस DC वैल्यू के चक्कर को लेके। ट्रांसफ़र फ़ीस क्योंकि बढ़ गई है, इसको लेके लोग ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस जो होगी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की गिरेगी। शायद DHA वैली के बारे में भी कुछ लोगों ने ये प्रेडिक्शंस दी, बट मेरे पास कुछ बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। इन माय ओपिनियन DHA वैली गिरने की बजाय बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी देखें डेवलपमेंट को लेके DHA जिस फेज़ पे है इस टाइम DHA वैली, वो आपके सामने है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारी सजेशंस और फ्यूचर प्रेडिक्शंस की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी सही जा रही हैं। देखें, ये एक मार्केट ऐसी है ये एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे पिछले 6 से 7 दिन में, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बोगनवेला की सेक्टर की, 6 से 7 दिन में जिस मार्केट में 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, लेट्स सपोज 5 लाख कर लें, वैसे 6-7 लाख रुपए का हाइक आई है इस फाइल में, इस प्लॉट में, बोगनवेला के सेक्टर में। उसमें देखें, ये तो छोटी मोटी ट्रांसफ़र फीस बढ़ने से कुछ भी नहीं होता, उस मार्केट को कोई ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। और ये स्टिल मोर है, ये 5-6 लाख रुपए तो इन डेज़ में एक हाइक आई थी प्राइस में, इससे कई ज़्यादा हाइक आनी है इस मार्केट में, कई ज़्यादा प्राइसेस ने ऊपर जाना है और विद इन फ्यू मंथ्स इन्होंने ऊपर जाना है। मुझे लगता है कि देखें DHA 1, 2, 3, 4 या और सोसाइटीज़ जिनकी DC वैल्यू बड़ी हैं और उनकी ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह ज़्यादा हैं, शायद वहाँ पे काम ठप हो जाए और वहाँ से इन्वेस्टर्स, मुझे ये लगता क्या है, मुझे अब तक 2 से 3 बंदों ने ऐसा टच किया है ऑन कॉल जो डिफरेंट सोसाइटीज़ DHA वैली में इन्वेस्ट नहीं करते थे, दूसरी सोसाइटीज़ में या दूसरे सेक्टर्स में DHA के DHA 1, 2 में उनके इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। और देखें, ये जो जीनियस लोग होंगे वो पहले इस चीज़ में पड़ जाएंगे, मेरी इस बात को पहले पिक कर लेंगे। उन्होंने अप्रोच किया है, उन्होंने फ़ौरन से अपनी कैलकुलेशन लगा ली है। देखें, मैं सिंपली पॉइंट पे आता हूँ, मैं आपको पॉइंट्स पे बात समझाता हूँ। 5 मरला की पुरानी जो फाइलर की ट्रांसफ़र फ़ी थी, सब कुछ मिला के हम प्लस माइनस पे बात कर रहे हैं, मतलब ये एग्जैक्ट रेट्स नहीं है, शायद 1000-2000 ज़्यादा या कम होंगे। फाइलर की पुरानी जो ट्रांसफ़र फ़ी थी वो थी 85,000 रुपये, और अभी जो नई है वो है 1,20,000 रुपये। जो देखें फ़र्क आया है इसके अंदर, फाइलर का वो आया है 35,000 रुपये। 35,000 रुपये कुछ भी नहीं है, ये उस मार्केट में 35,000 रुपया फ़र्क आया है जिसमें घंटों के हिसाब से आजकल रेट थोड़ा चेंज हो रहा है। मतलब बैलेट ब्लॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, घंटों के हिसाब से, या समझ लें चलें घंटों को भी ना करें आप, दिनों के हिसाब से रेट में रेट इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पे, और फर्दर आगे एक्सपेक्टेड है कि अच्छी खासी हाइक आनी है इस मार्केट में। तो लिहाजा फाइलर के लिए 35,000 रुपये का डिफरेंस आया है, नॉन फाइलर के लिए 55,000 रुपये का 5 मरले के प्लॉट पे डिफरेंस आया है। इसका ये नहीं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ऑन नॉन बैलेट ट्रांसफ़र फाइल्स, जो नॉन बैलेट में ट्रांसफ़र फाइल्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। उन लोगों ने दिल छोटा नहीं करना, उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी, मेरे पास इसी वीडियो में इसी रेफरेंस से एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो नॉन बैलेट वाले हजरात हैं। नॉन बैलेट ट्रांसफ़र फाइल्स थोड़ा सा शायद उनके ऊपर अभी इन डेज़ में ट्रेडिंग पे थोड़ा फ़र्क पड़ जाए रेट पे, शायद वो फाइल्स थोड़ा बिकना स्लो हो जाए, बट उनके लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, 8 मरला की हम बात करें, पुरानी फ़ीस थी फाइलर की 1,15,000 रुपये और नॉन फाइलर की थी 1,30,000 रुपये, जो कि नए रेट्स के साथ होगी 1,98,000 रुपये और नॉन फाइलर की हो गई है 2.5 लाख रुपये। अब ये देखें, ये वो 8 मरला, मैं DHA वैली की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 8 मरला बोगनवेला, दूसरे सेक्टर्स में हम नहीं जाते, बोगनवेला एक सबसे थका हुआ सेक्टर था, ओवरसीज़ का सबसे थका हुआ, इसकी प्राइस में इतनी हाइक आई है कि 6 लाख 7 लाख रुपये इसकी प्राइस बढ़ गई है। इस टाइम हम डीलर्स को चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही, मेरे पास स्टिल रिक्वायरमेंट्स हैं इसी सेक्टर को लेके। बोगनवेला में मेरे पास बायर्स पड़े हुए हैं पेंडिंग में, जिन्होंने मुझे अपने ऑर्डर्स नोट कराए हुए हैं कि हमारे लिए 1 फाइल 2 फाइल, मतलब 1 प्लॉट 2 प्लॉट हमारे लिए आप देख दें। चीज़ें मुझे कंफर्म नहीं हो रही। तो देखें, इसमें ये छोटा सा जो इसमें 8 मरला में मैं आपको अच्छा डिफरेंस बता दूं, क्या डिफरेंस आया है। नॉन फाइलर का जो डिफरेंस आया है वो है 83,000, कुछ भी नहीं है।
और फाइलर का है 1,20,000 रुपये। ये कुछ भी नहीं है। जिस मार्केट में 2 से 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन में 6 लाख 7 लाख रुपया मतलब एक हाइक आ गई है, ये कुछ दिनों में और स्टिल लगी, अभी आगे बहुत सारी आनी है। तो वहाँ पे नॉन फाइलर की भी हम बात करें तो 1,20,000 रुपये कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले कहा कि नॉन बैलेट वालों को बेचारों को थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, उनकी रीसेल या समझ ले रीसेल नहीं, खैर ट्रेडिंग, उनकी ट्रेडिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी नॉन बैलेट फाइल्स हैं, उनके ऊपर लेट सपोज 83,000 या 1,20,000 एक्स्ट्रा पे करना शायद थोड़ा सा, बट अब उनकी मैं लाइक उसमें हूँ। उनके लिए जो मैंने आपको कहा था कि गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ क्या है, नॉन बैलेट वाले अभी तक एक क्लियर लेवल पे नहीं थे, एक उनके लिए क्लियरिटी नहीं थी। इसी कॉन्टेक्स्ट को ले कि मैं आपको एक क्लियरिटी देता हूँ नॉन बैलेट वालों को, गुड न्यूज़ के साथ मुबारकबाद भी देता हूँ। देखिए आप लोग अभी तक हवा में थे, कुछ लोगों को ये परेशानी होती थी और इवन हमारी तरफ से भी ये प्रेडिक्शंस होती थी कि मे बी आपसे DHA या कोई ना कोई बाय बैक कर ले 6,27,000 या जो भी है वट एवर, लेट सपोज 7 लाख रुपये आपकी 5 मरले में जमा हुआ है, तो आप लोगों को होता था कि जी ये 7 लाख रुपये इसकी वैल्यू है, हमने इतनी पे की हुई है और शायद हमसे बाय बैक कर ले DHA या इसके अगेंस्ट, इस 7 लाख के अगेंस्ट हमें कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर ले। भाइयों अब तो सरकार ने आपको बता दिया है कि आपकी वैल्यू 7 लाख रुपये नहीं है, अब आपकी वैल्यू 5,85,000 रुपया फ़ी मरला है। सरकार ने कह दिया है, आप उस हिसाब से ट्रांसफ़र दे रहे हैं, मतलब आपकी जो DC वैल्यू है वो है 5,85,000 रुपये फ़ी मरला। तो 5 मरला की जो टोटल प्राइस बनती है वो बनती है 29,25,000, चाहे आप बैलेट हैं या नॉन बैलेट हैं। और अगर आपकी फ़ाइल नॉन बैलेट है तो 29,25,000। तो देखें एक सरकारी पेपर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दिया, आपकी DHA वैली की जो वैल्यू है 5 मरला की मिनिमम वो है 29,25,000। इनके इस कल अगर आपको कहीं मर्ज किया जाए या एडजस्ट किया जाए या बाय बैक पॉलिसी आए तो मेरे भाइयों ये वाला नोटिस जो है ना, मैं जो लगा रहा हूँ ना, ये वाला लेके आ जाना। तो ये गुड न्यूज़ है। देखें ये लोग इसको बैड न्यूज़ समझ रहे थे, ये बेसिकली इन माय ओपिनियन ये गुड न्यूज़ है। और जो 8 मरला की जो फाइल्स हैं वो 46,80,000 रुपये की, लाइक आप समझ लें कि आपकी वैल्यू है, जिसके अगेंस्ट ओरिजिनली आपने 9 लाख कुछ पे किया था। इसको सरकार डिक्लेयर कर रही है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर रही है कि DHA वैली में 8 मरले की प्लॉट की जो कीमत मिनिमम है वो है 46,80,000 रुपये। और अगर हम इसी चीज़ को बैलेट फाइल पे लेकर आएँ, बैलेट की मैं बात करूँ तो देखें मेरे ख्याल में शायद आप ट्रांसफ़र फ़ीस बहुत कम दे रहे हैं, अभी भी ये कुछ भी नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बैलेट सेक्टर में इस टाइम 8 मरला की प्राइस क्या है और क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ तक उसकी प्राइस ने जाना है। और आप देख लें कि ये 46,80,000 रुपये कुछ भी नहीं है। अभी आप टैक्स 46,80,000 रुपये के हिसाब से 8 मरला पे दे रहे हैं और 5 मरला पे आप 29,25,000 के हिसाब से दे रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो र्यूमर्स मार्केट में घूम रहे हैं, र्यूमर्स हैं, ये बेसिकली स्ट्रेटजीज़ हैं डीलर्स की या कुछ लोगों की जो अपनी परचेजिंग नहीं कर सके। वो चाह रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा एक पुल बैक आए, एक डिप आए छोटी सी, और उसके हिसाब से वो दोबारा एंट्री लें, क्योंकि इस बार ये जो हाइक आ रही है ये डीलर क्रिएटेड हाइक नहीं है। पहले क्या होता था कि डीलर्स एक चीज़ के ऊपर हाइक लाने के लिए इकट्ठे यूनियन बना के यूनिटी के साथ इकट्ठे एकदम से फाइल्स परचेज करते थे, उसको महंगा करते थे और सेलिंग करते थे। तो इस बार की जो हाइक है ये रियल है, ये क्लाइंट्स की तरफ से है, ये क्लाइंट्स की तरफ से हाइक है। क्लाइंट्स मार्केट में आए हुए हैं, उनको पता है कि भाई DHA में क्या मिलता है इतने पैसों में, तो ये इससे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। और इन केस अव्वल तो मैं नहीं देख रहा कि मार्केट में कोई पुल बैक आएगा या डिप आएगी। अगर ज़रा भी पुल बैक आती है तो ये आपके पास 2-3 दिन 4 दिन का टाइम है, यहाँ पे आके मार्केट शायद मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे रुक भी रही है, मार्केट तो अपने हिसाब से ग्रो कर रही है। तो अगर ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, इस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल करना है, इस पर आपने बाइंग करनी है। देखें इन छोटे मोटे 2-3 बातें, रोटी कपड़ा और मकान। देखें खाना महंगा हो गया, कोई खाना किसी ने खाना छोड़ नहीं दिया, कपड़े महंगे हो गए हैं, किसी ने कपड़े पहनना छोड़ नहीं दिए। इसी तरह मकान, अगर लेट सपोज ये तो कोई महंगाई नहीं है, इससे ज़्यादा भी महंगाई होगी तो लोगों ने घर बनाना छोड़ने नहीं है। DHA वैली इन चीज़ों पे नहीं रुकने लगी। जिस तरह पेट्रोल देखें आप कितना महंगा हो गया, पेट्रोल मतलब लाइक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, लोगों ने बाइक्स या गाड़ियाँ या ट्रांसपोर्ट चलाना छोड़ी नहीं है। उसी तरह रश है, उसी तरह ट्रैफिक है और उसी तरह सब कुछ है। इतना महंगा पेट्रोल होने के बावजूद सब कुछ अगर निज़ाम उसी तरह चल रहा है तो DHA वैली में तो ये बहुत छोटी से ये कुछ भी नहीं है। और ये समझिए आपकी तरफ से एक नया पाकिस्तान बनाने में टैक्सेस आप दे रहे हैं। ये टैक्सेस तो हर तरफ इस टाइम है ही हैं,
इस वीडियो को पॉलिटिकल नहीं करते। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। लिहाजा ये जो कुछ लोग मार्केट में र्यूमर्स फैला रहे हैं, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो कुछ ना कुछ ख़रीद लेंगे, क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स, मेरे इन्वेस्टर्स अभी तक खाली बैठे हुए हैं। लेकिन आपका भाई हमेशा वीडियोज़ में बात करता है सीधी और खरी, जो हमारे नसीब में होगा वो हमें मिलेगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़, मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि यार अपनी स्ट्रैटेजीज़ तुम क्लाइंट्स को बताते हो, अपनी मतलब मूव्स बताते हो। तो देखें, आप लोगों के साथ जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलना ही मिलना है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग, जैसे शुरू से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को साथ चलाना है, तो ये किसी र्यूमर में नहीं आना, आपके सामने होगा। डीएचए वैली को इन छोटे मोटे एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्सेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें रियल हाइक बहुत ज़्यादा है। स्टिल अभी भी ये कुछ भी नहीं है। शायद ये रिवाइज़ भी हो जाए, इन केस रिवाइज़ नहीं भी होती तो ये कुछ भी नहीं है। देखें, ये इसमें भी बल्कि मैंने आपको गुड न्यूज़ बता दी। नॉन बैलेट वालों के लिए शायद ट्रेडिंग पे थोड़ा फ़र्क पड़ जाए, लेकिन उन लोगों का बेचारों का स्टेटस क्लियर हो गया ना। 6 से 7 लाख रुपए पे बैठे हुए थे कि शायद बाय बैक हो जाए, या 6-7 लाख रुपए के हिसाब से उन्हें एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं दे दें। तो अब वो चक्कर नहीं रहे। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपको कह रही है कि आपका जो मिनिमम 5 मरले का डीएचए वैली में प्लॉट है वो है 29,25,000 रुपये का। आप वो चाहे नॉन बैलेट क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने आप उस हिसाब से ट्रांसफ़र फी दे रहे हैं, तो चाहे वो नॉन बैलेट ही क्यों ना हो, वो 29,25,000 रुपये हैं आपके 5 मरला के। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। और जो 8 मरला है वो है 46,80,000 रुपये। तो ये एक गुड न्यूज़ है। अब आप देख लें कि इस न्यूज़ को लेके आप, मेरे हिसाब में, और पाकिस्तान की या बाकी प्रॉपर्टीज़ की मैं बात बिल्कुल करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ डीएचए वैली का काम करता हूँ। तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया कि कल से लेकर आज तक मुझे 3 ऐसे लोगों ने, बड़े वेल नोन इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स ने अप्रोच किया, जो डीएचए 1, 2, 3 स्पेशली 4 में इन्वेस्टमेंट करते थे। उन लोगों ने अपने मुझे प्लान्स बताए कि हमें डीएचए वैली में अपने साथ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट लाइन पर लेकर आएँ, हमें इन्वेस्ट करवाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि डीएचए 3 और 4 का काम रुकने वाला है। और इन देयर ओपिनियन, उनके हिसाब से, मैंने आपको बताया जो जीनियस लोग होंगे वो पहले इस चीज़ को पिक कर लेंगे, बजाय इसके कि आप मार्केट को ट्रेंड देखें, ट्रेंड को देखते हुए फिर आप कहें 4 दिन या हफ्ते 10 दिन के बाद कि ओहो हो वाकई जी ये ठीक कह रहे थे। तो जो मैंने आपको ये जो मैंने डिस्कशन की, अगर इससे आपकी राय मुख्तलिफ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।